कोर्स हैं। तो ये हमारे साथ जुड़ते हैं, आते हैं जो जुड़ा से फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ। और हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना। बिहार में कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। अभी मैं देखता हूँ रोज़ ही रील में जितने लोगों की बातें सुनता हूँ तो मुझे कभी कभी तकलीफ़ होती है। आप किसी को वोट इसलिए दोगे कि आपको चावल देता है, आपको कपड़े देता है, आपको सड़क देता है। आप क्यों नहीं बोलते हमको काम दो? काम करेंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा, उसके बाद हिंदुस्तान भी मजबूत होगा। जिस दिन चावल बंद हो जाएगा तब क्या करोगे? मैं अपने बच्चों को भी बोलता था, देख यार, जब तक तुमको भात मिलेगा, नमक मिलेगा, साग मिलेगा, कुछ नहीं करोगे। जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो आप दो काम करोगे, या सुसाइड करोगे या उसको मारोगे जिसने आपका छीन लिया है। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? अच्छा, फिर जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि जब हम घुटते हैं तो घुटते रहते हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता। इधर घुटते घुटते दो काम करते हैं, या तो मर जाते हैं या हार्ट अटैक होता है या ऊपर चल फांसी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक लाइन बनाया, कबीर के लाइन को तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। हाँ, कोई नहीं मिलता पेड़ कोई पकड़ लो ना। हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच, आई एम फ्रॉम बिहार, आई वांट टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करता हूँ तो हल्का तो हो जाओगे। इसको ईद किसी को नहीं बताएगा। और उस ज़माने में जो था कि रहीमन निज मन की व्यथा बता दे, ये मन ही राखो कोई, सुन नहीं है लोग सब, बांट न सकें कोई। तब ज़माना और था, अभी ज़माना और है। आज लोगों से बात करना एकदम अनिवार्य है। चाहे जैसे भी बात करो, नहीं करेंगे रिलीज नहीं होंगे, माथे में रहेगा और वहाँ परेशानी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसके पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हमारा मुजफ्फरपुर जिला घर है। हाँ हाँ, कटरा थाने जजुआर गांव। ठीक। और यहाँ ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, कैश का अकाउंट का। अच्छा अच्छा, अभी छुट्टी हो गई, घर पर बैठे रहते। रिटायर हो गए। तो लेकिन हमारा एक सोच है कि हम जैसे लोग हमको बोलते हैं, सर आप तो रिटायर नहीं हुए हैं। हम बोले क्यों? आप तो हमेशा काम करते रहते हो, कहाँ रिटायर हुए? तो हमने भगवान आपका जो दुआ है भगवान मंजूर करे, जब तक आँख चलता है, घुटने में दर्द, कुछ ना कुछ करते जाओ। पैसे के लिए करो कोई जरूरी नहीं है, है ना। जैसे मैं लोगों से अपील करता हूँ, आप जो सकते हो एक पौधा दे सकते हो ना, एक पौधा। बाकी व्यवस्था हम लगाते ही हैं, लेकिन अगर लोग को जुड़ता है तो अगर एक पौधा लगाएगा तो आते जाते देखेगा ना हमारा पौधा है कि नहीं है। गलत तो नहीं है। अब जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी, एक वो बूढ़ा आदमी 80 साल का जब आम का पौधा लगा रहा होता है, और वहाँ से एक बूढ़ा राजा जा रहा होता है। राजा पूछता है तो भी पौधा क्यों लगा रहे हो? आम का खाने के लिए तो मिलेगा नहीं। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, किसी ने लगाया था, मैं खाया था, और हमें खिलाने के लगा के जा रहा हूँ। तो ये सारी बातें लिखी हैं, लेकिन हम उसको अब रियल लाइफ में ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे यहीं पे सफाई के क्रम में डायपर भी उठा देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे हाथ में कुछ गया नहीं गया ना। चाहे जैसे भी, कुछ लोग तो जुड़ रहे हैं अभी, चाहे एक ही जुड़े, दो जुड़े, जुड़ते हैं हटते हैं, जुड़ते हैं हटते हैं। हमारा मकसद लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, अब बोलो वीडियो क्यों बनाते हो? वीडियो बनाने का फ़र्क पड़ता है। पहले कुछ नहीं आता था, अभी आ रहा है, चाहे नकली भी आ तो रहा है कि उसको लग रहा है कि तो चोट कर रहा सीधे साथ। और हमने एक और लाइन बना रखा है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। आप जिस गली में घुसो, जिस मोहल्ले में घुसो, वहीं कूड़ा वहीं कूड़ा। क्या काम करने का आदमी है कि नहीं है ना भाई? एमसीडी का आदमी है, क्यों नहीं करता है? इसका मतलब पैसा फिर मुफ्त में लेता है, टैक्स का पैसा हमारा है। तो वहाँ भी हमने लाइन बनाया, रहीमन नहीं, सॉरी क्या तो है, अभी दिमाग से निकल गया। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? अपना नगर तुम्हारा नहीं, पूरे का है। ये पार्क में हमारा नहीं है, सबका है। सब मिलके करो ना, थोड़ा थोड़ा करोगे एकदम सुंदर हो जाएगा। विदेश आगे क्यों है? वो गंदा नहीं करता है, हम जानबूझ के गंदा करते हैं। मन बड़ू है, मन बड़ू है। अभी एक आदमी को देखा रास्ते में चल रहा है, गुड मॉर्निंग बोलता भी है, कुछ खाया वहीं बगल में फेंक दिया। अरे थोड़ा सा एक डेग वहाँ चल जाओ जहाँ पे कूड़ा रखा है, या फेंको ही नहीं। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पार्क में कितने बार आए आप यहाँ पे? कभी आ जाते, कभी नहीं आते हैं। जब भी आए तो पहले जब आए थे तब और अभी के पार्क में कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? कोई खास तो नहीं दिख रहा है। 5%? हाँ, 5%। 5%। जैसे कि सड़क पे पहले दुनिया भर के कुत्ते की टट्टी, आज भी है लेकिन थोड़ा सा कम पड़ा है ना। तो उसमें एक लाइन और आपको नहीं बताया था। उसमें एक सीधा सा हिसाब है कि आपने अपने आप को पढ़ा लिखा जाहिल मान के चलिए, है ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते लाते हो, पढ़े लिखे, अच्छा कपड़ा पहन रखे हो, सड़क पे गंदा करवाते हो। अभी आपने देखा होगा कल का नवमी अष्टमी का जितना भी गंदगी है घर का, सब उठा के पार्क में फेंक दिया। अब देखें, जाता दिख रहे हैं ना। उसके बाद ये दारू का वफा, दारू का बोतल, ताश का पत्ता, ये कैसे कौन ठीक करेगा? इंग्लैंड से आएगा कोई? नहीं, हम ही आप करेंगे, है ना। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया हम ही को रखो, नहीं,
आप जो भी आओ मैं आपके पीछे बोलूँगा, लेकिन करो तो कुछ, खाली बोलने से नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा, जैसे एक और भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भाषागत परिवर्तन हो गया। पहले तो मैं यहाँ भी लोगों से पूछता था कि भाई गाली क्यों बकते हो, तो दिल्ली में सीखा। अभी मैं बिहार गया था, बिहार में भी लोग बहुत गाली बकता है ना, पहले तो नहीं बकता था। अच्छा, अभी ये दिल्ली वाला चलन, पहले कोई मिलता था चाचा जी, है ना, चाचा, और वो या अंकल जी, अभी वो जी खत्म हो गया, अंकल, है ना। तो ये क्या अच्छा परिवर्तन है? कहीं ना कहीं हम शिष्टाचार तो नहीं भूल गए? अच्छा, आप जिस विभाग में काम करते थे अकाउंटेंट का, तो और क्या लगता था, आप सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट? सेटिस्फाइड क्या, संतुष्टि क्या, प्राइवेट फॉर्म था। अच्छा, प्राइवेट फॉर्म था। हाँ। अच्छा अच्छा, चल रहा था जैसे तैसे। चलिए। एक हमारा मित्र किशोर कुमार सिंह डिहुली के आसपास का है ना, डिहुली गांव का नाम है, मीनापुर थाना। हम लोग साथ साथ ही रहते थे रेलवे कॉलोनी में, वो बगल में और यहाँ पे। आज वो भी दिल्ली में है, वो बिज़नेस करता है, और मैं तो पैसे से बताया ना, स्कूल का प्रिंसिपल और पीजीटी इंग्लिश था, और अभी होम्योपैथी डॉक्टर ने, मैंने पढ़ाई कर रखा है, उसका क्लिनिक खोल रखा है यहीं पे, है ना। तो अपने आप को बिजी रखते हैं तो फालतू नहीं सोचते, और नहीं रखेंगे तो फिर फालतू सोचेंगे। इस बात को मान रहे कि नहीं आप, है ना। जैसे मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ, फालतू फालतू तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसको आना चाहिए? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। कल किसी ने बोला कि बिहार को मोदी जैसा सीएम चाहिए। मोदी नहीं, क्या नाम है, जोगी जैसा सीएम चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि लोगों को लगता है कि नहीं, सुधार होना चाहिए। अब तो आजकल तो फल्ली खोल के बोलते हैं। कुछ ज़माने में ऐसा होता था 6 बजे नहीं निकल पाते थे, तब हम छोटे थे, उतना हमको नहीं मालूम, याद नहीं है ना। तो अब लग रहा है, उसको लग रहा है कि हम खाली यही कर, जिस रात के अंधेरे में आप निकलते हैं, ये थोड़ी देखता है कि आपके माथे में क्या लिखा है। चल भैया निकाल, नहीं तो मारेंगे, है ना। पटना रेलवे स्टेशन से बाहर कोई गया, उसका सब छीन छान लिया। अब बाद में अंडरवियर गंजी पहन के बीबीसी बोलता था वो, है ना, बीबीसी बोलता था। अभी तो मुझे लगा कि बहुत परिवर्तन है, खास करके रोड में। जो गड्ढा था कि रोड था मालूम नहीं, है ना, कहीं भी किसी होने में। अच्छा, पहले तांगा में चढ़ के जाते थे, तांगा की जगह ई रिक्शा आ गया, और उसका ऑटो रिक्शा आ गया, और गाड़ी भी आ गया। और एक प्लस में देखा आर्या, कोई जैसे कि नहीं, यहाँ दिल्ली में ओला है, और तो वहाँ पे आर्या चला है, जो कहीं से कहीं अब पूरे बिहार में घुमाता है। ये सब तो दिल्ली है। बाकी लोगों से बात करने का, कुछ लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, जैसे जो संपर्क में थे, लेकिन रास्ते चलते भी मैं बात करता हूँ, वो कल नहीं कर पाया। रीज़न था माँ से मिलना था, तो माँ को समय देने का वो करते थे, माँ को समय नहीं दे पाता, तो उनको लगता कि आया है हमारे पास, ही कहाँ घूम रहा है ना। तो ये है। अच्छा, जैसे जो लोग अभी रास्ता भटक गया, जिसको हम बोलते हैं भटका हुआ देवता, चाहे जैसे भी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे, एक बार घटना है, मुझे याद है, इतने बड़ा था, ये दीवार के पास से किसी से मांग रहा शिखर, मैं वहाँ पे यही एक्सरसाइज करता हूँ। तो शिखर जब मांग रहा था, तो हमने उस शायद यहाँ पे आ गया, हमने, यार कितना उम्र है तुम्हारा? मैक्सिमम 7 साल होगा, 8 साल होगा। शिखर खाते हुए फिर पूछा हमने कि नहीं, हमने तुम जब मांग रहा तुम्हारा ही होगा ना जी। तो इसमें दिक्कत क्या है कि एक लड़का, हम लोग स्कूल जाते हो तो नहीं जाते, लड़का दूसरा बोलता है कि स्कूल जाके क्या करेगा। अब सच बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप चाहते हो कि इसके माँ बाप अगर मजदूर है तो मजदूर रहें, माँ अगर क्या बोलते हैं उसको, झाड़ू पोछा कर रही हैं तो झाड़ू पोछा करें? क्या ये सही है? यही तो क्या है, बच्चे को कम से कम हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि बच्चे को आगे बढ़ाएं, ऊपर करें, पढ़ाएं लिखाएं, यही होना चाहिए। लेकिन उसको फुर्सत कहाँ है? फुर्सत नहीं है। माँ गई है बर्तन मांजने के लिए, अब आप गया है घर बनाने के लिए। तो कुछ दिन की घटना और है, यहीं पे मैं बाल कटा रहा था, 8-10 आदमी था वहाँ पे बैठ करके बात कर, बस आदमी क्या, लड़का बिहार वाला सब। तो फिर जब बाल कटाना हो गया, बच्चे पूछ दिया उससे कि यार तुम लोग कहाँ है? तो बेगूसराय का है। ठीक है, तो इतनी गाली क्यों बक रहा है? बोला दिल्ली में सीखा है। हमने दिल्ली में तो और भी सीख सकते थे, ये जो तुम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, इसका मालिक कैसे बने, ये क्यों नहीं सीखता है? नहीं, यही क्यों सीखता है? तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा तो घर भाड़ा देते हो, उसके बाद जो पैसा बचता है तुम ड्रग्स में या दूसरी चीज़ों में लगाते हो, और यहाँ वाले तुमको लूट रहे हैं, है ना। ये तो तुम समझते नहीं हो। संघर्ष होता है। हाँ हाँ, नमस्कार। और ठीक है, अच्छा अच्छा, आदमी का खराब हो जाता है, वो भी वैसे ही बन जाता है, कोई बात अच्छा अच्छा, अच्छे आदमी के साथ रहेगा वही बच्चा, अच्छे आदमी के साथ रहेगा, अच्छा आदमी बन जाएगा। बुरा लड़के के साथ में रहता है तो गुटखा खाता है, हम भी खाएंगे। वो दारू पीता है, हम भी पिएंगे। वो सिगरेट पीता है, हम भी पिएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर नहीं, आप बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कई बार 10 बच्चे बढ़ के बच्चे को खड़ा किया, उसको पढ़ाना शुरू किया। मैंने, बेटा रोज आओ तुम, एक दिन में अगर 5 सेंटेंस सिखाएंगे, 30 दिन में 150 सेंटेंस सिखा देंगे, बोल सकते हो ना।
लेकिन दूसरे दिन देखते हो नहीं आता है। जानते क्यों नहीं आता है? उसको ये जो लोग इसको जो चलाते हैं, एक कह सकते हैं नेक्सस ऑर्गेनाइज क्राइम है। वो भाग जाएगा, या मान के चलो इसको देखेगा, इसको देखने के बाद क्या होता है कि एनजीओ में इसको जाना पड़ेगा, है ना। तो नहीं आता है, तो नहीं आता है तो एक ये खाली उसी का दोष आप नहीं देंगे, दोष उनका भी है, हमारे आप जैसे लोग जो उसको चाहता ही नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब इसे मैं विंड करता हूँ, और विंड करने के टाइम में मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। पार्क में ही खड़े हैं, पार्क ठीक होगा, चलो अपने सबका ठीक होगा। आज सबका भला और बुद्धि तो कम से कम सब तो खास भाषण देने से नहीं। देखते रहते थे आप पे और कुछ आदमी साफ सफाई में लगा हुआ है, समझ जाते थे कि ये लोग साफ नहीं, ये लोग श्रमदान कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। श्रमदान ये नहीं, पैसा दान भी कर रहे हैं। अरे जो सामान खरीद के देते पैसे दान है ना। पौधा ला का अभी तो हाल फिलहाल में 5,000 का पौधा लगाया है ना। और अगर 3.5 साल छोड़ देंगे तो लाखों रुपये लग गया होगा, है ना। तो मकसद है थोड़ा सा ठीक ठाक हो, कुछ तो ठीक है, पहले से पूरा तो नहीं कह सकते। जैसे ये लिखा है, तो जैसे अनमन से लिखा तो उन्हें पैसे कमाए, ठीक है, लेकिन लिखा तो सही। और आने वाले समय में डर से इसे करोगे, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी। जनता जागरूक हुआ तो आवाज़ तो उठाएगा ही, अभी तो आवाज़ उठा देता है। अब कोई पौधा उखाड़ रहा था, लोग हमको नहीं बोलना पड़ता, दूसरा लोग बोल देता है कि क्यों उखाड़ रहे हो। वो अकेला शख्स इतने महीने कितने से 2-3 साल से बिड़ा हुआ, क्यों उखाड़ ले रहे हो, तो बोल तो रहा है ना भाई, है ना। अच्छा, ला के पौधे भी देते हैं, अभी जैसे 2 सज्जन गए पौधे भी लगाते हैं। अच्छा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन नमस्कार किया, परिचय नहीं है हमारा, पार्क में ही जैसे मिलते हिसाब से मिला। इसके बाद ये भी बोलते हैं, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, है ना। सबको दशहरे की शुभकामना, और इस शुभकामना के साथ एक अपील भी कि भाई पार्क को सुंदर बनाओ, पार्क को बंदर मत बनाओ, है ना, गंदा मत करो। एक लौता ही तो पार्क है यहाँ पे। अब आप बोल सकते हैं कि आप पौधे क्यों लगवाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। ये जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, इनको स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है, कहीं से पत्ते लाना है, रहेगा नहीं तो कहाँ से लाओगे आप। पत्ता तो बाजार में बिकता है, एक तो बड़ का पत्ता वो भी 25 रुपये का मार्केट में आता है, कितने लोग खरीद पाएगा। अरे कम से कम उनको मालूम तो होना चाहिए कौन सा पेड़ क्या है, नहीं है। मकसद ये है, और बाकी कुछ और बाकी हमारा कोई मकसद नहीं। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, है ना। और फिर से अपना नाम बता दीजिए। हम अरुण कुमार जी हैं ये, और मैथिली से थोड़ा इनकी भाषा अलग है ना। थोड़ा एक आध भाषा बोलिए, कैसे बोलते हैं आप लोग? हम लोग बोलते हैं कहाँ जाए छी, की करे छी, मैथिली बोलते हैं। हाँ, मैथिली तो अलग है। हाँ, कता जाए छी एमर आबो बैठो, जैसे हम लोग बोलते हैं तो कहाँ जाए छो एना आबो बैठो, वहाँ अंगिका हो गया, है ना। तो उससे कुछ नहीं है, भाषा तो जैसे कुछ नहीं भी बोल करके आँख ही बोल देता है बहुत कुछ, है ना। और फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट, ये चेहरा बता देता है दिल में क्या चला है। हम कुछ बोले या नहीं बोले, हम तो चूँकि लिटरेचर पढ़ाते हैं, इधर सब बात तो चलता रहता है। चलिए, दिस मच, थैंक यू।